गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी न्यूट्रिशन सेंटर से। तो न्यूट्रिशन सेंटर का काम मैं जल्दी जल्दी करके निकल जाऊंगी बाहर गांव। हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगी। तो मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है, मॉर्निंग के 10 बज गए हैं और 10 बजे से शुरू हो रहा है। तो कल हम गए थे बहन के गांव, कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम था वो करके आए। आज हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं। आज बड़ी वाली ननद है उनके गांव जा रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि उनके जो भतीजे हैं वो सिधार गए हैं, तो वहाँ बैठने के लिए हम जा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ जो है मेरी दीदी है और मेरी जो बीच वाली ननद जी है वो है। तो अभी हम जा रहे हैं छोटी ननद के घर, वहाँ से उनको लेंगे और आगे निकल पड़ेंगे सफ़र के लिए। ये कल का ही रास्ता है, कल वाले रास्ते से ही हम जा रहे हैं। तो अभी हम टाकड़ी गांव को जा रहे हैं। एक छोटा सा गांव है, तो वहाँ कैसे जाते हैं, तो यहाँ से हम जालना जाएंगे। जालना से देड़गांव रजा और देड़गांव रजा से आगे जाना है हमें जाफराबाद, और जाफराबाद से आगे छोटा सा रास्ता है जाफराबाद से ही। तो वहाँ से अंदर जाके टाकड़ी एक गांव है। लेकिन अभी हम समृद्धि महामार्ग से जा रहे हैं, तो कैसे जाएंगे। तो हम यहाँ से निकले हैं छत्रपति संभाजी नगर से। तो हम जाएंगे जालना और देड़गांव राजा के बीच में एक गांव है बोरखेड़ी, वहाँ तक हमें ये समृद्धि मार्ग मिलेगा। हम वहाँ पे छोड़ देंगे और वहाँ से फिर जाएंगे देड़गांव राजा, देड़गांव राजा से जाफराबाद और जाफराबाद से फिर टाकड़ी। तो मेरी तरह मेरी बीच वाले ननद जी है, उनको भी मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है, तो उनको उल्टियाँ हो रही थी। तो वो देख के मेरी बहन का बेटा जो है गुनू, उसको भी उल्टी हो रही है। तो हम अभी देड़गांव राजा पहुंच गए हैं और देड़गांव राजा से हमें जाना है आगे। तो अभी काफ़ी लेट हो गया क्योंकि हमने 2-3 ब्रेक लिए हैं उल्टी की वजह से। मैंने उनको टैबलेट दिया है, फिर भी उनको उल्टी रुक नहीं रही है। तो देड़गांव राजा के बस स्टॉप पे हम दीदी को उतार देते हैं, क्योंकि दीदी वहाँ से ऑटो पकड़ के बुआ के घर चली जाएंगी और हम आगे के सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के लिए हमें भी देर हो रही है। तो वहाँ आते वक्त जो है हम बुआ के घर जाएंगे और अपनी दीदी को साथ लेके जाएंगे। तो ट्रैवलिंग में गाने लगाना और गाने सुनना मेरे हस्बैंड की हॉबीज़ है, और वही हॉबी मेरी बच्चियों में भी आ चुकी है। तो ये पूर्णा नदी है जाफराबाद की। अभी हम जाफराबाद पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से हम टाकड़ी निकल रहे हैं। तो रास्ते में बड़े बड़े ये ट्रक हमको मिल रहे हैं जो गन्ना भर के लेके जा रहे हैं। तो ये जो रास्ता है जाफराबाद से जा रहा है, एक छोटा सा रास्ता है और ये जा रहा है टाकड़ी के लिए। तो गांव के रास्ते अभी तक बनी नहीं है ज़्यादा, कहीं काम हुआ है कहीं नहीं। तो ऐसे ही ऊपर खाबड़ रास्ता है, तो वहाँ से हमें अंदर एंट्री कर रहे हैं हम। तो ये भी टाकड़ी की पूर्णा नदी है। एक तरफ से सूखा है लेकिन एक तरफ से थोड़ा पानी दिख रहा है। जब बारिश का मौसम होता है तो काफ़ी पानी इसमें रहता है। तो हम गांव में इंटर कर चुके हैं। अभी आगे मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ दुख का माहौल है, तो मैं कुछ भी नहीं दिखाऊँगी वहाँ का। तो गांव के अंदर बड़ा सा बरगद का पेड़ है और उसके आगे जो है एक गढ़ी है। तो गढ़ी के साइड में हम गाड़ी लगाए। तो लगभग 3 घंटे के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं। हम आए थे तो करीबन 1 बज रहा था, तो अभी 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। तो धूप अभी भी है और ये नदी का पानी एक साइड में काफ़ी ज़्यादा है। इस पानी की वजह से बाजू बाजू वाले जो खेत है वो काफ़ी हरे भरे हैं। गेहूं की खेती यहाँ पे लोग करते ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पानी अच्छा है तो फिर खेत खलियान भी अच्छे से खिलते हैं। तो रास्ते में हमें ये चने का खेत मिलता है, तो वहाँ के मालिक से मैं बात करती हूँ और चना तोड़ने के लिए मैं खेत में जाती हूँ। और जो खेत वाली दीदी थी वो भी मुझे हेल्प करती है चना तोड़ने के लिए। तो ये हरा चना जो है मुझे, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो ये हरियाली, खेत खलियान, पानी मुझे सुकून देता है। तो आगे मेरा सपना है कि मेरा भी छोटा सा ऐसा ही खेत हो। तो ये खेत वाली जो दीदी है वो भी मुझे हेल्प करती है चना तोड़ने के लिए।
तो अभी हम पहुंच गए हैं अपनी बुआ के घर, जहाँ पे हमने दीदी को छोड़ा था। तो ये मेरी बुआ का घर है, यहाँ से हम अपनी दीदी को लेंगे। मेरी तो बुआ यहाँ के पे घर हमने से चाय मैं बाहर नाश्ता निकली किया, हूँ। हमारा मुझे 1-1.5 सब घंटा यहाँ छोड़ने पे के लिए गया आए है, हैं। अभी निकल रहे हैं। तो हम चारों बहनों का प्लान भी हो गया है कि हमें कल दादी से मिलने जाना है। तो मेरी ये पूरी फैमिली है, ये काफ़ी लगाव है मुझे इस फैमिली से, और ये पूरी फैमिली भी हम भाई बहनों से बहुत प्यार करती है। ये पंखुड़ी है, ये हमारा कबीर है, ये त्रिशा है, ये गशमीत है, हमारा ताऊ है जो कब से गाड़ी खेल रहा है। ये अथांग है, अथांग रह गया था। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू। तो अभी हम देवगा राजा से निकले हैं अपने घर जाने के लिए, छत्रपति संभाजी नगर। तो यहाँ से हम करीबन 6:15 बजे निकले थे। तो फिर से हम समृद्धि महामार्ग पे चढ़ चुके हैं। यहाँ से हम जल्दी घर पहुँचते हैं, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तो शाम ढल रही थी और सनसेट हो रहा था। तो मुझे नेचर से इतना लगा है कि चांद हो, सूरज हो, जो मुझे दिखता है तो मैं उनको अपने कैमरे में कैप्चर किए बिना नहीं रहती। तो अभी हम छत्रपति संभाजी नगर पहुँच गए हैं। तो छोटी ननद जी के घर पे जाएंगे, उनको वहाँ ड्रॉप करेंगे और वहाँ से फिर हम आगे निकलेंगे। तो ये उनकी बिल्डिंग है, तो यहाँ 2nd फ्लोर पे वो रहते हैं। तो चलो हम अभी निकलते हैं अपने घर के लिए। तो हस्बैंड जी अभी फिर पहले हमें घर छोड़ेंगे, उसके बाद में जो है वो मेरी जो बीच वाली ननद है उनको घर छोड़ने जाएंगे। तो आगे के रास्ते का काम चल रहा है, इसलिए हस्बैंड जी ने हमें पीछे छोड़ दिया है, पीछे वाले रास्ते से। वहाँ से हम पैदल पैदल घर को जाएंगे। और हस्बैंड जी अभी मेरे मजली ननद जो है उनको घर ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं घर आ गई हूँ, घर आके फ्रेश हो गई हूँ। और फिर मंदिर में से फोन आया था कि हल्दी कुमकुम था, तो फिर मैं वहां जाके आई हूँ। फिर वहां से अभी घर पे आई हूँ, तो मैंने देखा कि रोटियां मैं सुबह ही बना के गई थी। तो रोटियां है लेकिन सब्जी नहीं है, तो मैं सब्जी बना रही हूँ। तो क्या बनाना अभी जल्दी जल्दी में, तो अंडा भुर्जी बना रही हूँ। अंडा भुर्जी बना के बच्चों को खाना खिलाऊंगी और फिर जल्दी से एडिट करके सो जाऊंगी। तो इधर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और इधर मैं भुर्जी बनाऊंगी। अंडे उस साइड पे रखे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, एक नई सी सुबह के साथ।